वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी देन प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? जैसे अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, और इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल है, और हमें रेशियोज बतानी है। इसमें मींस लाइंस पैरेलल गिवन है और हमें रेशियोज बतानी है कि आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम का। बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जिसका दूसरा नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC LM parallel to BC, this is given. So by BPT we can write AM upon MB इक्वल टू AL अपॉन LC। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर हम इस साइड से लिखना चाहें MB अपॉन AM तो ये लिखना पड़ेगा आपको LC अपॉन AL। दोनों तरह से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो को, AM अपॉन MB लिखेंगे तो इधर से आ जाएगा AL अपॉन LC। और अगर इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, A के ऊपर आ रहे हैं, तो आप इधर से लिखोगे MB अपॉन AM इक्वल टू LC अपॉन AL। इस तरह से हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी यहां पे। तो चलो मैं यहां से इस साइड से लिख रहा हूं, MB अपॉन AM इक्वल टू LC अपॉन AL। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ADC LN parallel to CD, this is also given. So again you can write by BPT अब मैंने इसको इस साइड से लिखा था तो मैं इसमें भी इसी साइड से लिख रहा हूं, ND अपॉन AN ND अपॉन AN इक्वल टू LC अपॉन AL। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है हमें कि राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन इज इक्वल। मींस राइट हैंड साइड जो दोनों इक्वेशन की वो क्या है? इक्वल है। सो देयर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल है, उनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल होगी, क्योंकि व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग दे ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। जब कोई दो चीजें किसी एक चीज के बराबर होती हैं तो वो भी आपस में दोनों चीजें इक्वल होती हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। सो यू कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 MB अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन AN। बट हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। तो आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे एडिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एडिंग 1 इन इक्वेशन 3। एडिंग 1 मींस बोथ साइड में 1 ऐड करना है। MB अपॉन AM प्लस 1 एंड MD अपॉन AD प्लस 1। अब हम प्लस किया है मींस हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहां पे एलसीएम क्या आएगा? AM ऊपर अगर एलसीएम AM है तो उसका न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, MB AM इंटू 1 AM, इधर AD अगर डिनोमिनेटर है इसका और एलसीएम भी वही है तो न्यूमरेटर वही रहेगा, और AD और 1 तो
ए डी इंटू वन क्या बनेगा हमारे पास, ए डी। अब देखिए एम बी प्लस ए एम, अगर हम एम बी में ए एम को प्लस कर देते हैं, अगर हम एम बी में ए एम को प्लस कर देते हैं, मींस अगर इस लाइन सेगमेंट में ये वाला लाइन सेगमेंट प्लस हो जाता है तो हमारे पास ये बड़े वाला लाइन सेगमेंट आ जाएगा और इसका क्या नाम है हमारे पास ए बी। और इधर अगर एन डी में ए एन प्लस हो जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास एन डी में यहां पे ए एन था, यहां पे ए एन था, सॉरी यहां पे ए एन था, मैंने ए डी लिख दिया है, ए एन था यहां पे। थर्ड इक्वेशन में एन डी अपॉन ए एन था तो ए एन प्लस वन ए एन आ जाएगा। अगर हम एन डी में ए एन प्लस कर देते हैं, एन डी में ए एन प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास ए डी और नीचे क्या रहेगा हमारे पास ए एन। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। तो हम दोनों को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, अगर इस रेशियो को उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टी करनी पड़ेगी हमें, मींस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव्ड। मींस हमने दोनों को रेसिप्रोकल किया है। ऐसे नहीं करना कभी कि एक को रेसिप्रोकल कर दिया और दूसरे को नहीं करना है, अगर रेसिप्रोकल करना है तो दोनों को ही करना है। ओके, 1/2 इक्वल टू 1/2 और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, तो उधर से भी 2/1 करना पड़ेगा हमें, 2/1 इक्वल टू 2/1 मींस दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया हमने। तो दोनों ही जब रेसिप्रोकल करी तो हमें रिजल्ट मिल गया ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है बीपीटी को, तो सभी ने नोट करना है और आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप ज्यादा परफेक्ट होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।